आपका अपना घर हो ये सोचकर ही दिल में एक अलग सी खुशी आ जाती है, लेकिन अक्सर पैसों की टेंशन की वजह से हम अपना सपना डिले करते जाते हैं। पर अब और डिले करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि LIC हाउसिंग फाइनेंस के अफोर्डेबल होम लोन्स के साथ अपने सपनों का घर बनाइए रियलिटी। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना किसी स्ट्रेस के आप अपना घर कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर आप एक बिजनेस करते हैं, दोनों कंडीशन में आप एलिजिबल हैं। और इसी के साथ आपकी रेगुलर इनकम होनी चाहिए, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए और आपकी प्रॉपर्टी सही और वेरीफाइड होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और टफ कंडीशंस इसके लिए नहीं है। अब देखो, LIC हाउसिंग फाइनेंस से लोन लेना आपके लिए आसान क्यों रहता है, ये भी एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि LIC हाउसिंग फाइनेंस में आपको मिलते हैं कई एक प्रकार के हाउसिंग फाइनेंस के ऑप्शंस। जैसे अगर आपको रेडी घर खरीदना है तो उसके लिए है होम लोन, और अगर आपको प्लॉट खरीदना है तो उसके लिए है प्लॉट लोन, और अगर इसी के साथ आपके पास एक प्लॉट है उस पर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए है कंस्ट्रक्शन लोन। और अभी सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने किसी दूसरे बैंक का हाई इंटरेस्ट लोन ले रखा है तो उसके लिए है बैलेंस ट्रांसफर, और अगर आपको आपका घर सिर्फ रिनोवेट कराना है तो उसके लिए है होम इंप्रूवमेंट लोन, और अगर आपको इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो उसके लिए है टॉप अप लोन। लेकिन ये लोन सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए ही है, यानी कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के पास हर सिचुएशन के लिए लोन रेडी है। और अब हम फाइनली बात करते हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस से लोन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर आपका वोटर ID कार्ड, और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल या फिर आपका रेंट एग्रीमेंट। और इनकम प्रूफ में भी आपको कुछ आसान से ही डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए लेटेस्ट 3 मंथ की आपकी सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 16 या फिर आपका ITR, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए पिछले 2 साल का ITR, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैंक स्टेटमेंट में अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको 6 मंथ का आपको आपका बैंक स्टेटमेंट देना होता है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इसके लिए 12 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। और अब फाइनली प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में एग्रीमेंट टू सेल, टाइटल डीड और अप्रूव्ड प्लान। इस प्रकार से जनरली सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से होने चाहिए, तो ऐसे में आपको कोई एक्स्ट्रा हेडेक नहीं होगा। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। LIC हाउसिंग फाइनेंस का रेट अप्रोक्स 7.5% से स्टार्ट होता है, और सबसे अच्छी बात LIC हाउसिंग फाइनेंस के EMI कैलकुलेटर से आप अपनी EMI पहले से ही प्लान कर सकते हैं, ताकि रीपेमेंट हमेशा मैनेजेबल रहे। तो अब देखो, ये 5 चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो लोन के लिए क्विक अप्रूवल मिल जाता है। तो अब देखो, सबसे पहले आप अपना सिविल स्कोर चेक कर लो, अच्छा स्कोर अच्छा रेट। नंबर 2, डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रख लो। नंबर 3, अपने बजट के हिसाब से अपनी EMI चूज कर लो। नंबर 4, अगर आपका किसी दूसरे बैंक से अभी लोन चल रहा है तो बैलेंस ट्रांसफर कर लो। और नंबर 5, प्रॉपर्टी के लीगल पेपर्स एक बार वेरीफाई जरूर करो। अपना घर सिर्फ एक सपना मत रखो, उसे हकीकत बनाओ। आज ही LIC हाउसिंग फाइनेंस से कॉन्टैक्ट करो। आप ब्रांच विजिट कर सकते हो, वेबसाइट चेक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कस्टमर केयर पर बात कर सकते हो, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि आपका अपना घर हो और वो भी बिना किसी टेंशन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों को रुकने मत दीजिएगा। जय हिंद।